और इस वक्त मज़े की बात, जिस प्लाजा के अंदर हम मौजूद हैं ना, खुदा की कसम ठीक ठाक वाला हॉन्टेड है ये। यकीन मानो, लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों को विज़िट किया था, आपके पास में आया था, हम जब ऊपर गए थे टॉयलेट के लिए, ओ भाई तौबा तौबा तौबा, मेरे वाकई कानों को हाथ लग गए थे। ऐसा जाले लगे हुए हैं और यूं सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ है। अभी मुझे फ्रेम में मेरे पीछे से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो फ्रेम में देखने वालों को ज़रूर आ रहा होगा। मैं इसलिए जुर्रत भी नहीं कर रहा पीछे देखने की, क्योंकि सारा सन्नाटा है पीछे। तो भाई मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो प्लाजे की तामीर है ना, यहाँ पे पहले था क्या, उसका नाम है कब्रिस्तान। यार नहीं कर यार। ये उसके ऊपर ये प्लाजा बना हुआ है, तो सोचे कितने लोगों की लाशें नीचे होंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो ये होंठ है ना, होंठ ऐसे बड़े बड़े होके ना और ऐसे लटक गए थे बाइक को, ऐसे हो गए थे। और वो आंखें भी उसकी ऐसी बड़ी बड़ी हो गई थी, यानी कि ना उसकी शक्ल नॉर्मल इंसान वाली उस टाइम थी ही नहीं, ऐसे हो गई। लेकिन आंखें उसकी बंद है, वो वैसे ही लेटा हुआ ऐसे हो गया। तो ये क्या हुआ? स्पार्क की भाई, ये सोचते हैं। अभी वीडियो चल रही है। वीडियो चल रही है और 3 दफ़ा जो है ना, 9 वहाँ पे ऑलरेडी हमने सुन लिया है। तो हमें चाहिए कि अब हम इस डिस्कशन को वाइंड अप करें। और मुझे लगता है कि पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम खुद ही नहीं निकलना तो बाद की बात है, लेकिन हो सकता है उन्हें मुनासिब ना लग रहा हो। तो हम इस चीज़ को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, तो आपसे मैं कहूँगा उठ के लाइटें सारी ऑन कर दें भाईजान। और इसी के साथ जो है अपने मेज़बान सुहेब अहमद को आज की इस पॉडकास्ट से जो है वो इजाज़त दे दीजिए। ओके जी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर सीरीज सीज़न 1 एपिसोड 9 कर रहा हूँ। मुझे देखो ये भी याद नहीं रहता, कैसी खुशी की बात है। आज मेरे साथ मौजूद हैं नुमान भाई और कवि भाई, और ये दोनों दोस्त ऐसे हैं जो कि कॉलेज टाइम से तकरीबन एक साथ हैं, और इनकी लाइफ के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो इन्होंने मुझे सुनाए। तो आई थॉट कि यार ये चीज़ पब्लिक तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए कि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो हो सकती हैं। और ये सबसे पहले बता दूं कि पॉडकास्ट को ना पूरा कंप्लीट देखा करो। आधी देखकर या बीच में से कोई एक आधा क्लिप देखकर ना जजमेंटल मत हो जाया करो, ज़्यादा जजमेंट्स मत दिया करो। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करो कि साइंस ठीक है, अपनी अहमियत रखती है, लेकिन रूहानियत जो है वो एक अलग दर्जा रखती है, उसका एक अपना मकाम है। तो मैं समझता हूँ जिन्नात भी एक मखलूक है जो कि इंसानों की निस्बत कुछ ज़्यादा और कुछ अलग सलाहियतें रखती है, अल्लाह ताला की दी हुई। तो बाकी इसी चीज़ को मज़ीद डिस्कस करते हैं। कवि साहब के साथ क्या वाक़या हुआ, सबसे पहले हम कवि साहब से पूछेंगे और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। अच्छा, ये वाकया जो है ना, ये सिर्फ मैं उस टाइम अकेला नहीं था, मैं था साथ, मेरे ख्याल से ये भी था। याद है उस टाइम जो है ना, एक दोस्त था उसामा। हम तीनों, सर्दियों की रात थी, और सर्दियों की रात को आपको पता है ज़्यादातर धुंध होती है और आसपास नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि बाइक पे जाते हुए लोग भी एक दूसरे को नज़र नहीं आ रहे होते। तो अब सीन कुछ इस तरह का था कि हम वहाँ पे पैदल वॉक करने के लिए निकले थे, और हम ऐसे वॉक कर रहे थे। हमारी डेली की रूटीन थी कि हम ना जो है ना वो अफ्तारी के बाद जो है ना, क्या कहते हैं उसमें, नहीं, खाना खाने के बाद जो है ना, हम क्या कहते हैं, अक्सर ना वॉकिंग के लिए निकल जाते थे। नहीं, अफ्तारी के बाद, खाना खाने के बाद, हाँ, खाना खाने के बाद ना हम सर्दियों में रात को जो है ना, वो इसमें रमज़ान का तो नहीं आएगा बीच में, जाहिर बात है, क्या कहते हैं, सर्दियों की रात में जो है ना खाना खाने के बाद। अफ्तारी कहाँ से आ गई थी? वही ना, मैं वो अभी रमज़ान चल रहा है ना, वो माइंड बंदे का उस हिसाब से बना होता है। तो क्या कहते हैं, तो इस वैसे खाने, रात के खाने के बाद ना हमारी होती थी कि हम ना वॉक के लिए जो है ना चले जाते थे। कि अब हम लोकेशन ढूंढते थे कि यार कहाँ पे बंदा बैठ के जो है ना वॉक करे। हम ना बेसिकली थोड़ी सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम होते थे स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में होते थे ना, तो हम लोग मतलब इकट्ठे, मतलब इस तरह फेलो से, तो हमारे पास ना इस तरह बाइक और क्या हम साइकिल वगैरह होती थी। तो मोस्टली हमारा घर, हम तीनों का ना मतलब सेम जगह पे था। तो रात को फिर हमने निकलना, और स्पेशली मेरा घर उस साइड पे था जहाँ पे रास्ते में आता है वो कब्रिस्तान, जहाँ पे ये सारा वाक़या आया था। तो अब मैं इन्हें कह रहा था रात को मैंने वहाँ से अकेले नहीं जाना। अब ये कहते हैं कि यार अब हम सब ने जाना है। मैंने कहा यार फिर इस तरह कर लो, हम तीनों इकट्ठे चलते हैं, तुम तो 2 लोग हो, तुम लोग आ जाओगे वापस। तो हम लोग ये मुझे वहाँ पे छोड़ने गए थे। तो अब वो स्टोरी यहाँ से भाई अपनी कंटिन्यू करते हैं जो सुना रहे थे। तो इसलिए उसी टाइम जो है ना, अब सारी तरफ तो धुंध थी, नज़र भी इतना कुछ नहीं आ रहा था।
तो अब जो है ना हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कहा कि यार थोड़ा सा ना यहाँ पे वॉक करते हैं, गपशप करते हैं, ऐसे थोड़ा ना टहल लेते हैं यहाँ पे। तो अब वो कब्रिस्तान के पास ही वो सारी कोई 3 से 4 गलियाँ ऐसी हैं जो कब्रिस्तान के पास ही लगती हैं बिल्कुल। अब हम वहाँ से गुजरे, पहली गली में हम गुजरे, हमने एक चक्कर लगाया, फिर हम वापस आए घूमते हुए, दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरे चक्कर में ना जाते जाते ना पीछे से ना एक बूढ़ी अम्मा आई जो मांगने वाली थी। उसने आके ना हमें कहा कि जो है ना मुझे जो है ना वो पैसे दो, इस तरह मांगने के लिए ना। तो हमने उसको कहा कि नहीं है नहीं, अल्लाह भला करे। तो वो क्या कहते हैं, हमने पहले उसे कहा, उसने 2 दफ़ा, और वो बोली नहीं मुंह से, यानी कि वो बोली नहीं, वो ऐसे हाथ से इशारा कर रही थी सिर्फ। तो क्या कहते हैं, अब उस टाइम सिचुएशन भी ऐसी है, अंधेरा, आसपास धुंध। तो क्या कहते हैं, हमने उसको कहा कि नहीं जो है ना वो, हमने कह के ना बस हमने ज़्यादा देर नहीं रुके, हमने आगे चलना शुरू कर दिया। और ना अब हम जा रहे हैं, अब हम ना उधर से गुजर के ना हम दूसरी गली में चले गए, दूसरी गली से हम फिर तीसरी गली में, तीसरी से हम यूँ घूमते घूमते हम पीछे, यानी कि हम 2 गलियाँ छोड़ के ना चौथी गली में अब हम अपना टहल रहे हैं, आ भी रहे हैं। अब चौथी गली में जब हम वापसी पे होके जब चौथी गली में गए हैं ना, उधर जाते हुए ना अचानक हम एक जगह रुके हैं बात करते, तो हमें ना एकदम पीछे से ना ऐसे आवाज़ आई जैसे पीछे कोई है। तो हमने अब जो है ना 1 मिनट के लिए ऐसे हुआ, तो हमने अब धुंध थी आसपास, अचानक ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वही अम्मा दोबारा उधर खड़ी हुई थी। वो नहीं यार, मतलब वो 3-4 गलियों आगे जाके वो फिर टकर गई। वो फिर जो है ना वहाँ पे, अब उसमें सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ये भी समझ नहीं आई कि ये तब से हमारा पीछा कर रही थी। आप लोग बाइक पे थे? नहीं पैदल। तो यार पैदल तो वो भी इतनी देर में वहाँ पे, लेकिन वो पैदल, अब जब पहली गली में हमने उसको मना कर दिया, तो अब हम उसके बाद हम दूसरी गली में आके आपसे मांग रही थी? मांग नहीं रही थी, वो सिर्फ पीछे खड़ी हुई, यानी हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो पीछे ऐसे खड़ी हुई थी और बस सेम पोजीशन में जैसे पहली दफा खड़ी हुई थी। सेम पोजीशन में पहले तो वो मांग रही थी, लेकिन तब उसका हाथ भी ऊपर नहीं था, वो सिर्फ ऐसे खड़ी हुई थी हमारे। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमने फिर एक दफा मुंह पीछे घुमाया, माँ की तरफ देखा है, फिर हमने मुंह आगे किया और हमने दौड़ लगा दी वहां से। हमने कहा यार ये क्या सीन है कि एक उससे जब हम पहली गली में उससे मुलाकात हुई है, उसके बाद हम दूसरी गली में हम 2 चक्कर लगा के तीसरी गली में, चौथी गली में जब हम गए ना, तो वहाँ पे अचानक एक चक्कर में हमें ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पीछे कोई है, और हम रुक के थोड़ी सी हंस रहे थे, गपशप कर रहे थे। पीछे जब हमने ऐसे देखा तो वो पीछे दोबारा खड़ी हुई, और एकदम देख के जैसे बंदा ऐसे हो नहीं जाता कि ये एकदम यहाँ पे कैसे आ गई। और हमने वहाँ से जो था भी साथ कब्रिस्तान, अब बंदा जो है ना वो उस टाइम क्या सोच सकता है, क्या तो सोच हमने सकता है? मैं इस टाइम पता है क्या सोच रहा हूँ, हमने उस टाइम है ना फिर भागना मुनासिब समझा। अच्छा किया भाईजान, बहुत अच्छा किया। और इस वक्त मज़े की बात, जिस प्लाजा के अंदर हम मौजूद हैं ना, खुदा की कसम ठीक ठाक वाला हॉन्टेड है ये, यकीन मानो। लास्ट टाइम मैंने जब आप लोगों को विज़िट किया था, आपके पास में आया था, हम जब ऊपर गए थे टॉयलेट के लिए, ओ भाई तौबा तौबा तौबा, मेरे वाकई कानों को हाथ लग गए थे, ऐसा जाले लगे हुए हैं और यूं सुनसान सन्नाटा पड़ा हुआ है। अभी मुझे फ्रेम में मेरे पीछे से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो फ्रेम में देखने वालों को ज़रूर आ रहा होगा। मैं इसलिए जुर्रत भी नहीं कर रहा पीछे देखने की, क्योंकि सारा सन्नाटा है पीछे। भाई मजे की बात आपको बताऊं कि ये जो प्लाजे की तमीर है ना, यहाँ पे पहले था क्या, उसका नाम है कब्रिस्तान। यार नहीं कर यार, ये उसके ऊपर ये प्लाजा बना हुआ है, तो सोचे कितने लोगों की लाशें नीचे होंगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे अभी बज़ आया एक चक्कर का, और खैर हम इस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। बंदे को आदत हो जाती है ऐसी चीज़ों की ना, फिर तो बंदा कहता है यार ये तो स्टोरीज ही होती हैं कि यार बंदा कहता है अच्छा ये है, और बंदे को ऐसी चीज़ों की आदत हो जाती है, फिर इतना फील नहीं करता बंदा। तो क्या कहते हैं, एक स्टोरी ऐसे ही हो रहा है, क्या कहते हैं मेरे ना हमारा जो है ना क्या कहते हैं, अभी हमने घर शिफ्ट कर लिया, लेकिन उस हमारा पहले होता था, हमारा घर था वो फैमिली हमारी कंबाइन थी, तो तब पहले कंबाइन फैमिली थी, तब उस घर में हम रहते थे, पहले हमारी फैमिली थी, उसके बाद ज़रा जो है ना वो बाकी ख़ानदान वाले भी फैमिली कंबाइन हो गई थी। तो जब हम रहते थे ना पहले, तो उस घर में क्या कहते हैं हमने दिया हुआ था, नीचे वाला पोर्शन जो है ना वो रेंट पे दिया हुआ था। तो वो रेंट पे जो रहते थे ना, उनके साथ यानी कि काफ़ी अच्छी वो जो बच्चे थे, लड़के वगैरह थे, वो हमारी एज के थे, तो हम भी तब छोटे होते थे, तो हमारी उनके साथ ना काफ़ी अच्छी यानी कि डेली की मुलाकात होनी, और काफ़ी अच्छा उनके साथ जो है ना वो बन गया था एक जो है ना घर में। और उनकी जो है ना यानी कि उनकी फैमिली के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी, रहना ज़ाहिरी बात है ऊपर नीचे। तो जब उसके बाद ना वो वहाँ से जब छोड़ के चले गए ना, उन्होंने घर ले लिया कहीं और रेंट पे। अब जहाँ पे उन्होंने घर रेंट पे ले लिया ना, वो पोर्शन था एक ही, यानी कि नीचे का पोर्शन था जहाँ पे वो रह रहे थे,
ऊपर छत थी और ऊपर एक कमरा था, जो एक बड़ा कमरा था इस तरह, और बाकी छत थी। अब उस घर में ना, अब उनके था सीन ऐसे था कि उनको नहीं पता था कि उनके जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उस घर में जिन्नात थे, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में ना। अब सीन ये हुआ कि वो फैमिली तो नीचे रह रही थी, जब वो पहले गए हैं ना, हमें भी ये स्टोरी उधर जाके पता चली। जब हम उनसे मिलने गए ना, उनके साथ ताल्लुक इतना अच्छा हो गया था कि जब वो दूसरे घर में रहे थे, उन्होंने हमें काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया कि आप आओ यहाँ पे। तो फिर एक दिन हमारा जो है ना, वैसे ही प्रोग्राम बना के यार चलो जाके ना उनको वहाँ पे मिलते हैं, जाके बैठते हैं, खाना शाना खाया। तो तब उन्होंने स्टोरी सुनाई। अब उनकी जो वालदा थी ना, यानी कि उनके घर में बड़े, या उनके क्या कहते हैं, उनकी वालदा थी, यानी कि उनके वालिद नहीं थे, वालदा ही थी, जो बाकी बच्चे थे सारे। तो वो हमारी तब हम छोटे ही होते थे, तकरीबन कोई होंगे यार 10-12 साल के होंगे, 15 साल के, तकरीबन इतनी एज थी। तो क्या कहते हैं, उनकी वालदा जो है ना, वो उन्होंने बताया बाकायदा, ये उनके अल्फाज थे कि जो है ना, वो जब इस घर में आए ना, तो वो वैसे तो वो नीचे रह रहे थे, लेकिन जब वो ऊपर गई है ना, ऊपर सीढ़ियों से वो छत देखने के लिए गई हैं, उन्होंने देखा ऊपर कमरा है। तो उन्होंने ना कमरा खोल के सफाई वगैरह की, और उन्होंने ना उस कमरे को भी थोड़ा सेट करके ना, वो उस कमरे में जो है ना उन्होंने रहना शुरू कर दिया। यानी कि उनकी वालदा ने कहा कि ऊपर वाले कमरे में ना, एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने कहा कि मैं ऊपर वाले कमरे में सो जाती हूँ, बाकी बच्चे वगैरह नीचे थे। अब सीन ऐसा हुआ कि वो कमरे में बैठी हुई हैं, या पता नहीं वो सो रही थी या बैठी हुई उस टाइम, लेकिन कमरे का ना दरवाज़ा, गेट खुला हुआ था ऊपर का, और रात का टाइम था। तो उन्होंने कहीं लाइट बंद की है, तो उसके बाद ना वो दरवाज़ा खुद ब खुद ऐसे बंद हुआ है, ऐसे ठग करके दरवाज़ा बंद हुआ है, लॉक हो गया दरवाज़ा। अब वो दरवाज़ा खटखटा रही, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा, और उनको जो है ना वहाँ पे जिन्नात थे, और उसने जो है ना उनको मारना शुरू कर दिया। यानी कि अंदर उनके जिस्म पे कभी निशान पड़े, कभी कहीं पे कोई ऐसे जो है ना हाथ का निशान, को इस तरह जो है ना, यानी उनको अच्छा खासा जो है ना उन्होंने मारा। उसके बाद घर वालों ने बड़ी मुश्किलों से उनको जो है ना बाहर निकाला, ठीक है। उसके बाद ना एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ, तो वो जो है ना डर गए फुल कि ये क्या हो गया। उसके बाद ना फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ना फिर ऊपर जाना ही छोड़ दिया, ठीक है। यानी कि ना ऊपर गए नहीं, कोई हफ्ता 10 दिन नहीं गए। ज़ाहिर बात है उनको चोटें ऐसी आई। उसके बाद जो है ना उन्होंने फिर ना कुछ दिनों के बाद उन्होंने ना फिर जब थोड़ा हौसला किया कि जो है ना नहीं ऐसा कुछ होता, शायद जो है ना वो अब दोबारा ना हो, लेकिन उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, दोबारा एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो है ना क्या कहते हैं छत पे जाके लेटी हैं उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा सा ना उनको था क्या कहते हैं मसला था थोड़ा सांस का, तो वो इस वजह से ना वो ज़्यादातर उनको ऐसे होता था कि मैं ना खुली हवा में थोड़ा सा जो है ना वो स्टे करूँ। तो इस वजह से फिर दोबारा उनका ना ऐसे हुआ कि मैं ना छत पे, लेकिन कमरे में नहीं, उन्होंने ना बाहर चारपाई डाली और ना चारपाई पे वो लेट गई कि मैं ना बाहर ही चारपाई पे, लेकिन डर डर के वो लेटी गई। उसके बाद वो चारपाई पे भी उसने दोबारा उन पे अटैक किया, दोबारा जो है ना वो उसको चारपाई पे भी उनको मारा है थोड़ा सा। उसके बाद फिर उन्होंने जब चीखी है ना, वो उनके बाल ऐसे खुले हैं, जब वो चीखी हैं तो फिर बच्चों ने उनको जो है ना बड़ी मुश्किल से उनको सेव किया और वो ले आया। उसके बाद दोबारा वो ऊपर नहीं गए छत पे। तो जब हम गए ना, तो हम भी बड़ा डर डर के हमने देखा, जाके सीढ़ियाँ चढ़े, हमने देखा कमरे को देख के ही खौफ आ रहा था, और वो बंद था। फिर उन्होंने जो है ना वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा बस अब हमने जो है ना कुछ टाइम में ये जो है ना घर छोड़ देना है, यहाँ पे तो जो है ना ये बहुत काम ख़राब है। तो इसीलिए आप ये सोचते हैं कि जिन्नात होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सारी बात है, अल्लाह की मखलूक है, होते हैं, लेकिन अब कहीं पे अच्छे भी होते हैं और कहीं पे बुरे भी होते हैं। तो जहाँ पे बुरे होते हैं तो फिर वो समझने बिल्कुल। वाकयात और बड़े डेंजरस कभी हैं। भाई आप एक चीज़ का और जिक्र कर रहे थे, कोई किताब आप बता रहे थे कि कोई आपके शायद वालिद साहब के पास है या उनके किसी दोस्त के पास है। वो बेसिकली ना किताब उनके पास नहीं है, वो बेसिकली जैसे क्या कहते हैं, उनके जो पीर थे ना, अब तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो वफात पा गए। तो वो यानी कि ना वो अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, यानी कि जैसे कहते हैं ना, आप कह लो कि अल्लाह का वली कह लो, वली उसको कहा जाता है जो अल्लाह के बहुत करीब होता है। तो वो इस तरह यानी कि ना वो अल्लाह के बंदे थे, और क्या कहते हैं, तो उनके पास थी किताब। और किताब तो वैसे वो नॉर्मल है, मिल जाती है, हकीकत है ज़ाहिर बात, लेकिन आसानी से नहीं मिलती। तो यानी ये बहुत रेयर ही मिलती है। तो वो किताब इस तरह की है कि वो जो है ना क्या कहते हैं, वो किताब में इतनी ताकत है कि अगर वो कोई इंसान वो किताब पढ़ लेना, ठीक है, वो किताब पढ़ने के बाद इंसान के अंदर आम इंसान नहीं रहता। यानी कि वो किताब पढ़ने के बाद इंसान दीवार के आर पार भी देख सकता है। और
अब हो सकता है मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो सुना था काफ़ी देर पहले सुना था, लेकिन हकीकत है, लेकिन वो किताब में इतनी ताकत है कि एक तो दीवार के आर पार, और शायद बंदा दीवार के आर पार गुजर भी सकता है, नहीं शायद मैंने सुना था, लेकिन इतनी उसमें ताकत है कि इंसान आम इंसान जैसा नहीं रहता। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि वो आप किसी को शो नहीं करवा सकते, वो समझ लो अल्लाह और आपका मामला होता है। फिर आप हाँ वो आप फिर उसको जो है ना किसी को शो नहीं करवा सकते, वो आप कर सकते हो लेकिन आप वो किसी को दिखावे में नहीं कर सकते वो, लेकिन आप ताकत उसके अंदर इतनी होती है कि इंसान के अंदर वो, जैसे हम कहते हैं ना स्पेशल पावर्स, वो उसके अंदर। अब जो उसको पढ़ने का तरीका है ना, असल चीज़ वो है कि हम सोचने वाले तो ये सोच रहे होंगे कि यार किताब है कोई भी पढ़ ले, पढ़ने के बाद कोई भी जो है ना वो यूँ तो कर सकता है, लेकिन असल तरीका ही है कि वो किताब को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, कि उसकी कुछ शर्तें हैं और वो आम बंदा पढ़ ही नहीं सकता, वो आम बंदे को मिल ही नहीं सकती। वो पहली बात, वो किताब ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा, जैसे अब मैं बता रहा हूँ तो अब लोग सोचेंगे कि यार ऐसी भी कोई किताब है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। आप इसका नाम बताएंगे या छुपा के रखेंगे नाम? यार नाम सच छुपा के बताऊँ रखेंगे तो जो है ना मैं बता देता, लेकिन मुझे सही से याद भी नहीं है, ओके तो इस वजह से जो है ना थोड़ा ज़रा मुश्किल नाम है किताब का। तो ये है कि उसमें ना ऐसे है कि वो जो है ना उसमें ये था कि आप उसका तरीका ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि वो आम बंदे को उसकी रसाई मिल नहीं सकती, वो ज़्यादातर उसी बंदे को मिल सकती है जो नेक बंदा होगा, अल्लाह के करीब होगा, तो वो अपने किसी ऐसे पीर के उसमें जो है ना वो जो है ना उसको अगर रेफ़र करे, क्योंकि जो वो थे ना वालिद साहब के जो पीर थे, उन्होंने उनको रेफ़र किया था, क्योंकि उन्होंने मेरे वालिद साहब के अंदर ये चीज़ देखी थी। उन्होंने कहा था कि तुम जो है ना वो दिल के बड़े जो है ना वो ताकतवर बंदे हो, तो तुम चाहो तो तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है तुम चाहो। लेकिन वो हालांकि उनको ये इस चीज़ का यकीन आ रहा था कि ये जो है ना वाकई दिल का सख्त बंदा है, लेकिन वालिद साहब खुद कह रहे थे कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, मैं जो है ना वो रिस्क नहीं लेना चाह रहा। तो लेकिन जो है ना उन्होंने, यानी कि वो बहुत कम लोगों को वो ये कहते हैं कि तुम्हारे अंदर है कि तुम उसको पढ़ सको। तो क्योंकि उसकी जो शराइत है ना, उसकी शराइत ये है कि आपने जब वो किताब पढ़नी है ना, पहली तो बात यह है कि आपने वो पढ़नी है रात को तहज्जुद के बाद, यानी तहज्जुद के टाइम तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है, 2:30-3 बजे का, जब सारे सो रहे होते हैं। यार क्या नहीं अच्छा सुने तो सही। चीजों का जिक्र करें तो वो फिर सुनती अब मुझे नहीं पता कि हमें यहाँ पे पॉडकास्ट ख़त्म करनी चाहिए या क्या करना चाहिए। पीछे चलो अभी गार्ड घूम रहे हैं प्लाजा में, लेकिन आप प्लीज़ कंटिन्यू करें, सॉरी टू इंटरप्ट। लेकिन मैं थोड़ा सा, हकीकत बात है आवाज़ से तो मैं डाइवर्ट हुआ ही हुआ, लेकिन ये भाई साहब ने जो बात कर दी है ना उससे मैं बहुत डाइवर्जन की तरफ जा रहा हूँ। प्लीज़ कंटिन्यू करें आप। बाबा जी ऐसे रहना, चलो भाई। अच्छा अब जो है ना उसमें ऐसे है कि एक तो आपने इसको पढ़ना है तहज्जुद के बाद, ठीक है, और शर्त ये है कि आपने उसको पढ़ना है अकेले कमरे में, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी तो मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली थी, तो वो मेरे पास सेव है, ज़्यादा गहराई में मैं भी नहीं गया, इतना इंटरेस्ट नहीं लिया कि मैं किताब ढूंढूं और देखूं। नहीं वैसे तो शौक ये हुआ था पढ़ने का कि मैं ट्राई करूं। यार शौक तो एक इंटरेस्ट की बेस पे तो होता है, लेकिन जब उसकी हकीकत बंदा सुनता है तो फिर बंदा अभी एक हल्की सी आवाज ने हमें हिला दिया। हाँ तो बंदा, तो और मज़े की बात यह है ना कि अब जो उसका तरीका है कि आपने उसको एक तो तहज्जुद के बाद तहज्जुद के टाइम पढ़ना है, और दूसरा आपने पढ़ना है अकेले कमरे में अंधेरे में। अब बंदा रात के टाइम जब सारे सो रहे हैं अलग कमरे में जाके अंधेरे में बैठना, ये बहुत बड़ी बात होती है उस टाइम में। ये भी बहुत बड़ी बात होगी जो अकेला बैठ के पॉडकास्ट सुन रहा है, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात। वो बेचारा कहेगा भाई तेरी मेहरबानी यार। अगर तो सुहेब भाई पॉसिबल हो, ये हमारी क्या ना बात कंप्लीट होने के बाद आप थोड़ा सा वीडियो में जो भाई थोड़े जो मैं आपको कैमरा दे दूंगा, आप दोनों जाके रिकॉर्ड करके ले आना। मुझ में हिम्मत नहीं है, हालांकि लास्ट पॉडकास्ट में मैं उन दोनों को, जो मेरे गेस्ट थे, तो उन दोनों को मैं कह रहा था, अवैस और फरीन को, कि पीछे वो है तो आओ वहाँ पे विजिट करके आते हैं, हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन ये प्लाजा ऐसा खौफजदा है कि भाई हिम्मत नहीं पड़ती, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अच्छा अब जो है ना वो क्या कहते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा था कि इसमें एक चीज़ ये थी कि आपने जो है ना उसको अकेले अंधेरे कमरे में रात के टाइम अंधेरे में आपने तहज्जुद के टाइम उसको पढ़ना है। और उसमें जो है ना जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो समझ लें आप किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, पहली बात तो ये कि आपके अंदर नॉर्मल बंदे में तो ये जिगरा नहीं आता, जिसने ठान ली है उसने ठान लिया कि मैंने जो है ना ये पढ़नी है, ठीक है। उसमें भी
बहुत, शायद मेरे ख्याल से बहुत कम चांस है कि कोई किसी ने अभी तक पढ़ी होगी, यानी लोगों ने पढ़ी तो होगी, ज़ाहिर बात ऐसा तो नहीं है किसी ने, लेकिन बहुत कम, क्योंकि अक्सर लोग मैंने ऐसे भी सुने जिन्होंने शुरुआत की है पढ़ने की और बस उनकी समझ लो उधर ही बस हो गई है। वो इसलिए क्योंकि उसमें जब आप किताब को पढ़ते हैं ना, तो जिन्नात जो अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात जो हकीकत में वो समझ लें, वो वैसे तो इंसान को नहीं नज़र आते, लेकिन उस किताब के कलमात में इतनी ताकत होती है कि वो आसपास जितने भी होते हैं ना, वो आपके पास आके बैठ जाते हैं और आपको हकीकत में नज़र आते हैं, आपको नज़र आते हैं महसूस। यानी कि अब आप खुद देखें कि जिन्नात जब आपको नज़र आएंगे, एक वो आपके पास बैठे हुए आपका खौफ, और उस खौफ में आपने उन लफ्ज़ों को पढ़ना है, बहुत बड़े जिगरे की बात है। और आपने जब वो पढ़ने हैं ना, और वो आपको बैठ के सुनते हैं। अब इसमें जिसका ईमान पक्का होगा ना, यानी कि बंदा ऐसा होगा जिगरे वाला, जो जिसका वाकई जिगरा होगा, वो पढ़ेगा और वो घबराएगा नहीं, वो पढ़ेगा तो वो आपके पास बैठ के उसको सुनते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आप अगर कच्चे हुए ना, यानी कि आपसे पढ़ी नहीं गई, आपने घबराहट में आपने तब यानी कि वो बात होगी कि आपका ईमान कमजोर होगा, आप डर रहे हो। ईमान नहीं भाई, डर यानी देखें, आप, डर का ईमान हाँ, से वो नहीं है। हाँ नहीं, वो डर कहने का मकसद ये है कि फितरत का एक हिस्सा हाँ, है। यानी कि आप दिल से आपने स्ट्रॉन्ग नहीं होगे ना उस टाइम के, मतलब मैं आपने ये पढ़ते पढ़ते अगर कलमात उसमें कोई पढ़ रहा हूँ, मिस्टेक की, हाँ आपने तो वो उसके अंदर बर्दाश्त नहीं करते। वो ये बर्दाश्त नहीं करते, आपने पढ़ते हुए उसमें आपसे मिस्टेक हुई उस डर से। ये बात तो सारी यही है ना कि वो डर, उस डर से कि आप अगर डर गए उससे, बात ये, अगर आप नहीं डरे, आप ये सारे मामले के बाद भी आप पढ़ रहे हैं, तो वाकई ही आप फिर उसको पढ़ रहे हैं और आप उसको पढ़ गए, तो फिर उसके आगे की जो बात है वो फिर छोटी नहीं है। तो आप समझ लें। मुझे ये बताएं कि अगली पॉडकास्ट में इस किताब का नाम बताने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह मैं जो है ना ट्राई करूँगा, मुझे जेहन से निकल गया, मैं पता करके ना तो मैं लाजमी बताऊँगा। तो ये है कि क्या कहते हैं, अब उसमें जब आप पढ़ते हैं ना, तो वो आपको मारते भी हैं, समझ लें। अगर आप पढ़ते हुए आप गलत, अगर आप गलत पढ़ रहे हैं, अब आपसे गलती हो रही है, तो वो आपको मारेंगे, और वो आप बर्दाश्त करके आप सही पढ़ रहे हैं, तो समझ लें ये इतना मुश्किल मरहला होता है कि ये इतना आसान नहीं है कि समझ लें वो, अगर आप वो पढ़ गए, आप ऐसे जिगरे वाले इंसान हैं, आप पढ़ गए, तो फिर उसकी जो ताकत है वो फिर जो है ना वो वाकई बताती है कि ये जो है ना, भाई वो ताकतें वाकई जो इंसानों पे खुली होती हैं तो पता नहीं क्या होता। अल्लाह ताला के हर काम में मसलियत है। अल्लाह ताला ने हम पर उनका पर्दा रखा है, लेकिन उन पर हमारा नहीं है। हम उन्हें, वो हमें एनी टाइम एनी वेयर दे कैन वॉच अस, दे आर वॉचिंग अस, लेकिन हम उन्हें देखने के अहल नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमारी आंखों पे ये, लेकिन हम उनको देख सकते हैं अगर हम इसको जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने का सोचें, और अगर हम ट्राई करें, लेकिन हमें तो नहीं फिर देखना, हमें नहीं देखना। हमारे अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो चीज़ फिक्स की हुई है वो बेहतरीन है, हमें उसके अंदर ज़्यादा वो इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, अब चलते हैं नुमान के पास और नुमान से जानते हैं कि नुमान ने ऐसा ज़िंदगी में कौन सा पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देखा है, महसूस किया है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या। मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक स्टोरी अपनी भी याद आ गई। एक दफ़ा क्योंकि ऐसे हुआ था कि मैंने जैसे बताया था, मेरा घर भी वहीं से गुजर के जाना होता कब्रिस्तान के पास से, तो मैं वहाँ से गुजरा था, तो मुझे कि जाना पड़ गया वॉशरूम, और काफ़ी मुझे तेज़ आया हुआ था। तो रास्ते में मैंने सोचा यार मैं जाऊँगा घर, तो ये ना हो कि मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं, नो इशू। तो मैंने सोचा चलो यार यहाँ पे मतलब मैं फ्री हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं घर जाता हूँ। वहाँ पे मैंने जब वॉशरूम किया, उसके बाद मैं घर चला गया। तो अब मैंने उस टाइम तो नहीं देखा, हालांकि वो मैंने सिर्फ ये सोचा, मैंने कि यार ये मतलब एरिया कुछ ऐसा है सुनसान सा, मतलब यहाँ पे कोई ना मुझे देखेगा और मैं आराम से करके चला भी जाऊँगा। क्या करके? वॉशरूम करके। तो यार भाई नहीं किया करो ऐसी जगहों पे। लेकिन हाँ, काम गलत किया ना तो जो है ना वो अंजाम गलत ही हुआ होगा यकीनन। उसके बाद जब मैं चला गया घर, तो वहाँ पे अब कहीं उस टाइम नहीं मुझे पता चला, लेकिन उनकी जिन्नात की वहाँ पे चल रही थी बारात। वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनकी भी वहाँ पे बारात चल रही थी। तो वहाँ से जब मैं घर गया हूँ, घर के अभी मैं पहुँचा हूँ, मेरा जो था गिराज में वो सारे वहाँ पे खड़े हुए हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने जब अपना दरवाज़ा लॉक किया, वो सारे गिराज में खड़े हुए थे, और उन सब ने मुझे वहाँ पे मारा है। नहीं यार, और बहुत बुरी तरह से उन्होंने मारा है। तुमने उन्हें देखा है बाकायदा? देखा नहीं, मैंने उन्हें फील किया। तुम्हें वजन महसूस हुआ? वजन महसूस हुआ मुझे। और
उन्होंने तब तक मुझे मारा कि जब तक मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं होगी, और फिर यानी तब तक जो है ना कोई मुझे बचाने वाला नहीं आ गया। तब उन्होंने फिर मुझे वहाँ से उठाया, और उसके बाद भी फिर हमारे जैसे हम सारे जैसे कि मुसलमान हैं, तो हमारे जो थे कारी साहब, वो कहीं जो है ना वो दम वगैरह करते थे और जो है ना जिन्नात वगैरह निकालते थे। तो उन्होंने खैर सारी वो इस तरह स्टोरी वगैरह पूछी मुझसे, तो मैंने उन्हें बताया। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें अपने अंदर फील होती थी कि यानी कि मतलब इंसान का माइंड है ना, उसके अंदर काफ़ी ख्यालात आते हैं। तो इंसान जब मतलब उसमें से इंसान के दिमाग की स्पीड इतनी होती है कि वो सोचता है यार ये काम मैंने करना है, ये काम मैंने नहीं करना। तो उस टाइम मुझे ऐसी फील हो रहा था, यानी जो काम मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, या मैं मतलब खुद नहीं करना चाह रहा, ये काम फोर्सफुली कर रहा हूँ। मतलब इस तरह उन्होंने जो है ना मेरे ऊपर वो कब्जा किया हुआ था। एक गलती की इस लड़के ने, जो कि मैं यार अपने अक्सर दोस्तों को मना करता हूँ कि देखो टॉयलेट्स बने हैं वो किस लिए बने हैं यार, ये पब्लिकली ये हरकत मत करो। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जिन्नात के पास इतना टाइम नहीं है आके तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तुम्हें तंग करेंगे या तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे। तुम लोग खुद गलतियाँ करते हो और फिर उसका अजाला तुम्हें भुगतना पड़ता है। अभी भी मैं अगर नुमान से भी पूछूँ ना तो वो कहेगा कि हाँ वो मेरी गलती थी, मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फ़र्क इतना है ना, अब उसने हरकत करके सबक लिया। आप लोग अच्छे हो जाओ कि आप बगैर किए ही सबक ले लो और पहले ही बात पक्की कर लो कि कभी ऐसी हरकत मत करना। मज़ीद कुछ कह रहे थे आप? मज़ीद मैं फिर ये कह रहा था कि उसके बाद फिर मेरे कारी साहब ने वो सारा दम वगैरह करके जो उनका होता है प्रोसेस, तो वो लेकिन वो तब भी बिल्कुल तब नहीं उन्होंने मेरी जान छोड़ दी, उसका भी काफ़ी उन्होंने प्रोसेस किया था। जिसके बाद वो फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, लेकिन उसके असरात अभी भी कभी कभी मुझे अपने अंदर फील होते हैं। अब क्या फील होते हैं? अभी भी कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब जैसे मैं अगर अकेला बैठा हूँ ना, तो मतलब कोई चीज़ जैसे यहाँ से पास से गुजरी है, कभी ऐसे अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे ये हमारे जो है ना माइंड की गेम है, ये माइंड की गेम नहीं है। ये होते हैं, लेकिन इंसान को मतलब इतनी उसकी मतलब अब जैसे भाई ने बात बताई कि आंख नहीं है देखने वाली, वरना अगर आंख हो इंसान की देखने वाली तो हमें पता चले हम हमसे ज़्यादा यहाँ पे इस टाइम वो होंगे। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, और उनका हमेशा अदब करना चाहिए और उनके बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह की मखलूक है। मैं हर पॉडकास्ट में बात करता हूँ कि अगर आपको यकीन नहीं है उनकी मौजूदगी पे, उनकी तख्लीक होने पे, तो आप उनके ऊपर डिस्कशन मत करो, आप गलत जुमले मत कहो। आप कह दो ठीक है भाई हमें नहीं है यकीन, लेकिन हमें तो है कि अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने जिन्नो इंस को अल्लाह ताला ने खुद कहा कि मैंने जिन्नो इंस को पैदा किया। तो इस चीज़ का तो कोई भी डिनाई इस चीज़ को नहीं कर सकता। वेल मज़ीद और कोई वाक़या हुआ हो ऐसा जो आप और मुझे एक वाक़या याद है, अभी मेरे ख्याल है कभी भाई भूल गए हैं, इन्होंने सुनाया था कि इनका कोई था कज़न, हाँ कज़न वाला वाक़या, वो गया था परफ्यूम लगा के, उसके साथ क्या हुआ था? वो मेरा एक कज़न है, वो मेरे ताया का बेटा है। तो वो उसको ना यानी परफ्यूम्स का काफ़ी जो है ना वो था, क्या कहते हैं उसको ना, परफ्यूम्स का काफ़ी शौक़ था कि उसने आना, वो बेसिकली रहता है फैसलाबाद में यानी, तो वो कभी कभार आउटिंग के लिए उसने आना यहाँ पे लाहौर में, तो परफ्यूम लगा के और ऐसे तैयार श्यार होकर ना जैसे लोगों में होता है, तो वो उसने ना ऐसे आना। अब वो आया हुआ था क्या कहते हैं ऐसे ही घूमने फिरने के लिए हमारे पास, हमारे घर में उसने स्टे किया हुआ है। तो वो ऐसे ही कहीं ना घूमने के लिए निकला है बाहर, उसने कहा यार मैं ज़रा वॉक करने जा रहा हूँ और मैं ना ज़रा बाहर घूम के ज़रा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा पी के ना तो मैं आता हूँ। तो क्या कहते हैं उसने परफ्यूम वगैरह लगाई है और ना वो चला गया। अब वो वहाँ पे जाते हुए ना कहीं वो किसी पार्क के पास से गुजरा है और वहाँ पे ना क्या कहते हैं दरख्त के नीचे वो खड़ा हुआ है, कहते हैं बेरी के दरख्त के पे जो है ना वो होता है, उस पे होते हैं जिन्नात। तो वो कहीं वहाँ पे रुका है और जो यानी कि वो वहाँ पे रुक के ना उसने कहीं कॉल अटेंड की है, इतनी देर में वो दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। अब उसको इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि परफ्यूम की खुशबू से जो है ना वो ये होता है। ये तो 100% हकीकत बात है, अगर आपको नहीं यकीन तो आप ट्राई कर सकते हैं कभी। तो क्या कहते हैं, तो उसके साथ ऐसा हुआ, पहले हमें भी नहीं पता चला, तो हमें बाद में पता चला कि ये इस पे जो है ना वो जिन्नात का असर हुआ है। वो ऐसे पता चला कि जब वो यानी बाहर से घर आया है ना, तो वो आया अंदर, एक बंदे की जो आने पे जो उसका एक रिएक्शन होता है ना, उसका वो रिएक्शन नहीं था। यानी कि वो आया है ना, उसने सलाम किया और ऐसे सीधा जाके ना दूसरे कमरे में बेड पर लेट गया, सीधा लेट के आंखें उसने बंद कर ली है, हाथ अपने ऐसे सीधा करके लेट गया। हमने उसको जो है ना हमने देखा, बड़ा अजीब फील हुआ कि यार आया है, उसको बुलाया भी है लेकिन उसने नहीं सुना।
तो हम भी थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज हुए, हमने कहा शायद पता नहीं क्या कहते हैं कोई बात ऐसी है, ये कोई थक गया शायद इसलिए रिलैक्स होकर लेट गया। तो थोड़ी देर बाद इसको जो है ना वो उठाए, हम अपने काम में लग गए दोबारा, हमने कहा लेट गया। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद कहीं ऐसा हुआ कि ना क्या कहते हैं फिर उसको जो है ना आवाज़ दी, मेरी जो वालदा हैं उन्होंने जो है ना उसको आवाज़ दी, क्या कहते हैं हसीब नाम था उसका, तो उसको आवाज़ दी, उसने जो है ना वो नहीं सुना, 2 दफ़ा आवाज़ दी, उसके बाद हमने उसको आवाज़ दी, वो स्टिल वैसे ही लेटा हुआ है। तो हमने कहा शायद सो गया है, यानी कि लेटा हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर बाद लगा कि शायद सो गया है इसलिए, तो लेकिन कुछ 15 से 20 मिनट बाद ना तो वालदा ने कहीं देखा, तो उन्होंने ना गौर किया, उन्होंने फिर सोचा कि कहीं वो आया बड़ी देर से सोया हुआ, खाना उसने पता नहीं खाया कि नहीं, तो वो देखने के लिए उसको गई है दूसरे रूम में ना जहाँ पे वो लेटा हुआ था। तो उन्होंने देखा उसकी ना जो है ना वो आंखें ऐसे बड़ी बड़ी हो गई थी, ऐसे जैसे हम एक रियलिटी में देखते हैं ना बंदा जैसे खुद देख के हैरान हो जाएगी, आंखें उसकी बड़ी बड़ी, उसके जो ये होंठ है ना, होंठ ऐसे बड़े बड़े होके ना और ऐसे लटक गए थे बाहर को, ऐसे हो गए थे, और वो आंखें भी उसकी ऐसी बड़ी बड़ी हो गई थी, यानी कि ना उसकी शक्ल नॉर्मल इंसान वाली उस टाइम थी ही नहीं, ऐसे हो गई, लेकिन आंखें उसकी बंद है, वो वैसे ही लेटा हुआ ऐसे हो गया। तो ये क्या हुआ? स्पार्क की हुआ ये सोचते हैं। अभी वीडियो चल रही है, वीडियो चल रही है और 3 दफ़ा जो है ना 9 वहाँ पे ऑलरेडी हमने सुन लिया है। तो हमें चाहिए कि अब हम इस डिस्कशन को वाइंड अप करें, और मुझे लगता है कि पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाँ, तो हमें चाहिए कि हम खुद ही नहीं निकलना तो बात की बात है, लेकिन हो सकता है उन्हें मुनासिब ना लग रहा हो, तो हम इस चीज़ को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और धड़कनें जो हैं वो तेज़ हो चुकी हैं, तो आपसे मैं कहूँगा उठ के लाइटें सारी ऑन कर दें भाईजान। और इसी के साथ जो है अपने मेज़बान सोहेब अहमद को आज की इस पॉडकास्ट से जो है वो इजाज़त दे दीजिए, और दुआओं में हमेशा याद रखो यार, और बहुत सारा प्यार करते रहो। और अब थोड़ी सी जान में जान आई है, देखना प्लग बाहर तो नहीं निकला हुआ इसका। वीडियो में यार दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लोग ऑन नहीं हो रही है अब रिंग लाइट। रिंग लाइट जो है वो हमारी लाइट उड़ चुकी है। और इससे अच्छा जो हमने अभी पीछे सुनी थी आवाज़ें, सॉरी नुमान, वो इससे पहले कभी ऐसी आवाज़ें आई हैं यहाँ पे? नहीं आई। तो बस इजाज़त दे दो, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।